सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उनको ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य कृपा अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 7 तारीख है। आगमन के काल का दूसरा इतवार है और इस दूसरे इतवार की पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सभी लोगों को मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण बात पर विचार करने के लिए, उस बात पर कार्य करने के लिए और उस वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध मजबूत करने के लिए प्रभु हम सबों को आज के पूजन पद्धति के द्वारा हमें निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। और वो बात है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इस विषय को लेकर प्रभु आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों से बातें करना चाहता है। यह विषय बाइबल में 100 से भी अधिक बार उल्लेख किया गया है, लिखा गया है। सारे नबियों ने इस विषय को लेकर लोगों से बात की। यूहन्ना बपतिस्ता ने इस विषय को लेकर लोगों से बात की। प्रभु यीशु ने इस विषय को लेकर लोगों से बात की। हम समझ सकते हैं यह विषय कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ रहे और 30 सालों में क्या कर रहे थे? 30 सालों में वो लोगों को देखते थे, लोगों के जीवन को देखते थे, लोगों के सुख दुख परेशानियों को देखते थे और इसके पीछे का कारण वो जानने का प्रयास कर रहे थे। और इस प्रकार से जब 30 साल के बाद प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया, तब उन्होंने सबसे पहले इसी विषय को लेकर लोगों से बातचीत की। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा मैं ईश्वर का प्यार बताने आया हूँ, दिखाने आया हूँ और तुम लोगों को प्यार से भरने आया हूँ। प्यार का विषय नहीं लिया। प्रभु यीशु ने सबसे पहले ये विषय इसलिए लिया क्योंकि जब तक इस विषय को हम लोग भलीभांति डील नहीं करते, इस विषय को भलीभांति समझते नहीं हैं, इस विषय को समझते हुए इसके अनुसार पश्चाताप नहीं करते, प्रभु के पास लौट के नहीं जाते, अपने बुराइयों को अपने जीवन से दूर नहीं करते, अपने दिल मन साफ नहीं करते, तब तक ईश्वर का प्यार को हम अनुभव कर ही नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने भी इसी विषय को लिया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इसी विषय को लिया, सभी नबियों ने इस विषय को लिया। पूरा बाइबल इस विषय को लेकर हमें बार बार कहता है। इसलिए आज के दिन में, इस आगमन के दूसरे इतवार के दिन में मुख्य विषय हम सबों के लिए ये दिया गया है, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो भाइयों बहनों, हर इतवार की भांति आज भी 7 अलग अलग बिंदुओं के द्वारा हम ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए हम प्रयास करें। सबसे पहला बिंदु है, आगमन का समय हमें आध्यात्मिक तैयारी के लिए बुलाता है। आगमन का समय हमें आध्यात्मिक तैयारी के लिए बुलाता है। कॉल टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, अ कॉल टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। आध्यात्मिक तैयारी, हम बाहरी तैयारी में बहुत सारे व्यस्त हैं। अभी दिसंबर शुरू होने से पहले से ही लोगों ने बहुत सारी योजना बनाई, कहाँ से केक ऑर्डर करना है, कपड़े खरीदने हैं, पेंटिंग करना है, ये सजावट होना है, वो ऐसा होना है, हमारी चरणी उनसे भी बेहतर होना है। बहुत सारे लोग व्यस्त हैं, मैंने देख रहा हूँ जगह जगह पर लोग व्यस्त हैं। और कहीं लोगों ने मुझसे कहा कि केक ऑर्डर करना है, हमने कर दिया है। ये सब बातें हैं, लेकिन इस बात पर लोगों का ध्यान इतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए प्रभु हमें आध्यात्मिक तैयारी के लिए बुलाता है। ये समय है, आध्यात्मिक तैयारी का समय है। इस बात को ना बोलें, बाकी सब कुछ हमने कर लिया है, आध्यात्मिक तैयारी नहीं कर दी। उस प्रभु का आगमन हमारे जीवन में होता हुआ हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले बिंदु में इस बात को हमें बताया गया है कि हम आध्यात्मिक तैयारी करें, इसके लिए हमें बुलाया है। दूसरी बात है निमंत्रण।
आध्यात्मिक तैयारी का निमंत्रण कहता है, पश्चाताप करो, वापस लौट के आओ और ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लो। यानी कि ये निमंत्रण है पश्चाताप यानी कि लौट के आओ। जहां हम अलग अलग रास्ते में, गलत रास्ते में, गलत विचारधारा के साथ, गलत संगति में, गलत कार्य में घुस गए हैं, वहां से लौट के आए और कहाँ आए? ईश्वर के पास आए। कैसे आए? पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए, मेल मिलाप करते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, माफी लेते हुए हम लौट के आए, प्रभु के पास लौट के आए। तीसरा बिंदु में हमें मनन चिंतन करने के लिए विषय है, रिपेंटेंस इज द हार्ट ऑफ एडवेंट। रिपेंटेंस इज द हार्ट ऑफ एडवेंट। पश्चाताप हमें परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए। हमारा पश्चाताप, हमारा पाप स्वीकार एक परिवर्तन की ओर, एक नएपन की ओर, एक पवित्रता की ओर, एक मधुर मिठास भरे रिश्ते की ओर, ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते की ओर हमें यह परिवर्तन हमें ले जाना चाहिए, पश्चाताप हमें ले जाना चाहिए। चौथा बिंदु है, सारा आडंबर दिखावा छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलें। सारा दिखावा, आडंबर, ढोंग, ये सब हम छोड़ें, सच्चाई के मार्ग पर आएं, ईमानदारी के मार्ग पर आएं, न्याय के मार्ग पर आएं। किसी प्रकार से हम खोखला जीवन ना बिताएं, खाली एम्प्टी जीवन ना बिताएं, बल्कि प्रभु के वचनों में बुलंद हो, विश्वास में दृढ़ हो, अटल हो, उस प्रभु के लिए हम जिएं, एक ऐसा लक्ष्य उद्देश्य के साथ हम जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। पांचवा बिंदु में हम मनन चिंतन करें, प्रभु पर विश्वास व भरोसा रखें। प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखें, दिन प्रतिदिन उस विश्वास में बढ़ें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, ऐसा जीवन व्यतीत करें, प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। छठे बिंदु में हमें मनन चिंतन करना है, यीशु को अपने दिल में स्वागत करें। जैसे जक्कियुस ने प्रभु को अपने जीवन में कैसे स्वागत किया, अपने जीवन के अंदर की सारी बुराइयां निकाली, बुरे सोच विचार निकाल दिए, बुरे कार्य छोड़ दिए, अपने घर के अंदर जो गलत तरीके से जो चीज़ें इकट्ठा कर दी थी उसको बाहर कर दिया, साफ किया उसने, अपने मन को साफ किया, दिल को साफ किया, अपने घर को साफ किया, पवित्रता अपने जीवन में आने दी और तब उसने प्रभु का अपने जीवन में स्वागत किया। सातवें बिंदु में हम देखते हैं, हम अपने दिलों को पवित्रता से तैयार करें, उबड़ कबड़ रास्ते सीधे करें। यानी कि जो भी हमारे मन में, विचारों में, कार्यों में जो भी उबड़ कबड़ है, गलत सोच, धारणा, स्वार्थ भरी, ये सब अहंकार, घमंड, ये सब कुछ है, उबड़ कबड़ जो कुछ भी है, सबको त्याग दें, समतल करें। यानी कि सच्चा पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करें, प्रभु के पास लौट के आएँ बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु का आनंद, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आए, प्रभु का जीवन, नया जीवन हमारे अंदर आए, सारे मतभेद हम भूल जाएं, सारी बदले की भावना छोड़ दें, एक पवित्र जीवन बिताने का प्रयास करें, तैयारी करें, और इसी के लिए समय दिया गया है। प्रभु का वचन हम सबों को गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित करें, उस वचन के अनुसार जीने वाले हम सभी बने। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। और आज आगमन का दूसरा इतवार है, इसलिए तैयारी और गहराई से हम करें, गंभीरता से करें, ताकि प्रभु का जन्म दिवस ना ही बाहरी तैयारियों के साथ, बल्कि हम हमारी आंतरिक तैयारी के साथ हम करें, ताकि वो असली आनंद, खुशियाँ हम सबों को मिल पाएँ। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।